8 बजे की 80 तेज रफ्तार खबरों के बाद अब इनसाइड स्टोरी में वक्त है आज की बड़ी खबरों का रुख करने का। 9 साल में दूसरी बार विपक्ष संसद के पटल पर प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे का टेस्ट करेगा। इस अविश्वास प्रस्ताव की एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी आपके सामने हम रखेंगे। अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान मानने से किसने और क्यों इनकार कर दिया, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे जरूर देखिएगा। ठाकरे नाम प्रखर हिंदुत्व की राजनीति का ध्वजवाहक रहा है, लेकिन अब क्यों यह चर्चा हो रही है कि ठाकरे स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल डीएनए चेंज हो गया, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे आपको जरूर देखनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने लंदन में ऐसा क्या कह दिया जिसकी चर्चा दुनिया भर में है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात भरोसे के टेस्ट की। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया है। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा होगी। नंबर गेम में सरकार सुरक्षित है, फिर अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का गेम क्या है, आप देखिए हमारी ये एनालिटिकल रिपोर्ट। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। 4 साल पहले संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, अब वही होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से करीब साल भर पहले 2023 में ही संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होना फाइनल हो चुका है। इस बार मुद्दा है मणिपुर में हुई हिंसा, लेकिन फिर भी कई सवाल बाकी हैं। मसलन एक तरफ प्रचंड बहुमत और दूसरी तरफ गिनती का संख्या बल। जब साथ नहीं है संख्या बल तो अविश्वास प्रस्ताव की क्यों हलचल? सरकार के भरोसे का इम्तिहान, किसका नफा किसका नुकसान? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले लोकसभा में नंबरों का गणित जानना जरूरी है। एनडीए के पास 331 सीटें हैं, इंडिया के पास 144 सीटें हैं। जो पार्टियां दोनों खेमों से बाहर हैं, उनके पास 63 सीटें हैं। यानी मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत के सामने इस अविश्वास प्रस्ताव का संसद में ढेर होना तय है। तो जब नतीजा पहले से पता है, तो फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया के मोदी सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का गेम क्या है? मोशन के मुद्दा हर वक्त जीतने या हारने की चलते नहीं होते। नो कॉन्फिडेंस इसलिए लाए हैं हम लोग क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद सारे विपक्ष की जो चिंता है, शंका है, अनदेखी करते हुए हमारा मांग को ठुकरे जाते हैं। हमारा मांग बड़ा छोटी सी सीधे मांग था कि सदन में प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक छोटी बयान दिया जाए और उसके साथ साथ मणिपुर की मुद्दा की विस्तार से चर्चा होना जरूरी है। लोकसभा में इंडिया अलायंस के दलों की क्या संख्या है उससे हम भली भांति वाकिफ है, लेकिन मकसद संख्या क्या नहीं है। मकसद ये है कि एक संदेश जाना चाहिए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, मणिपुर को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस आज इस मुश्किल के समय में मणिपुर के साथ खड़ा है। इंडिया अलायंस मणिपुर के लोगों पर जो घाव लगी है उस पर मरहम लगाने का काम करेगी। विपक्ष के पूरे गेम प्लान को जरा इन बिंदुओं से समझिए। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी को विपक्ष की सियासी जीत माना जाएगा। संसद में मणिपुर हिंसा पर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। मणिपुर के बहाने विपक्ष महिला सुरक्षा पर केंद्र को कटघरे में खड़ा कर पाएगा। पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा पर संसद में बयान देना पड़ेगा। दरअसल विपक्ष ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि मोदी सरकार मणिपुर हिंसा को लेकर जवाब देने से बच रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपना जवाब सदन में दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के लिए अड़ा हुआ है। विपक्ष को मणिपुर मुद्दे पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहिए, लेकिन सरकार भी विपक्ष पर हमलावर है। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पूछ बैठी, विपक्ष सिर्फ मणिपुर पर ही बहस क्यों चाहता है?
बहरहाल अब तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अब संसद में मोदी सरकार के भरोसे का टेस्ट होकर रहेगा। मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 9 सालों में ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को आया था। तब पीएम मोदी ने विपक्ष को फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी थी। मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन को आग्रह करता हूं। संसद में अब तक के अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास बताता है, आजादी के बाद से अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार, लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ 3 बार, मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ 2 बार, नेहरू सरकार, राजीव गांधी सरकार और वाजपेयी सरकार के खिलाफ 1 बार लाया गया। जबकि लगातार 10 साल पीएम रहे मनमोहन सिंह के खिलाफ एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। अब तक संसद में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें से 26 बार अविश्वास प्रस्ताव फेल हो चुका है। सिर्फ एक ही बार ही ये पास हुआ है और वो साल था 1989 का, जब वोटिंग से पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन मोदी सरकार को विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दिया। आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता है बहाना है। वैसे ये मानने वाले भी कम नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव पीएम मोदी के लिए विपक्ष की एक फुल टॉस गेंद जैसा है, जिस पर मोदी मन माफिक हिट करने का मौका नहीं चुकेंगे। 5 साल पहले जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तब पीएम मोदी ने लोकसभा में करीब 1.5 घंटे भाषण देकर विपक्ष पर धुआंधार हमला किया था। बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तो क्या आपने तीसरे टर्म का उल्लेख करके प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे भी दिया? आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं जैनेंद्र के पास। हमारे सहयोगी इस खबर की इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। और जैनेंद्र, सवाल मेरा यही है, अविश्वास प्रस्ताव का आखिर खेल क्या है, अंदर की क्या कहानी है? देखिए, सीधी सी बात है, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की घेरेबंदी और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जो लंबे समय तक इस मसले पर चुप रहे और उनका बयान संसद सत्र के पहले दिन आया, वो भी तब जब एक बर्बर वीडियो वायरल हुआ, उस पर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर सदन में जवाब दें और चूंकि लगातार मांग करने के बाद भी यह संभव होता हुआ नहीं नजर आ रहा था, इसी वजह से जो ज्वाइंट ऑपोजिशन है इंडिया, उसने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, ये जानते हुए कि उनके पास संख्या नहीं है, लेकिन इसके जरिए वो विस्तार से मणिपुर के मुद्दे पर सदन में एक तो सरकार की घेरेबंदी कर पाएंगे और इसके बाद सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है, रिप्लाई करना होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। तो जवाब में प्रधानमंत्री को मणिपुर के मुद्दे पर जवाब देना होगा, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर ही अटैक किए जाएंगे।
तो जो विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री सदन में आकर बोले मणिपुर पर, वो इसके जरिए हासिल हो जाएगा। यही विपक्ष की कोशिश है और इसके जरिए ऑपोजिशन जो पार्टी जो है वो मैसेज ये देना चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार नाकाम रही है। जी शुक्रिया जैनेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यह नजर आती है कि जो हारी हुई बाजी है उसे सामने रखकर विपक्ष परसेप्शन की लड़ाई जीतना चाहता है। बहरहाल पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।